कुछ प्रेम जीवन भर अधूरे रहते हैं और कुछ अधूरे ही पूर्ण हो जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम उसी दूसरे प्रकार का प्रेम था। वृंदावन की वह शाम बहुत शांत थी। यमुना बह रही थी, पर जैसे उसकी धार में भी थकान थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। मंदिर की घंटियों की आवाज भी दूर दूर से आ रही थी। राधा अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में एक अनकहा दर्द भी झलक रहा था। वे यमुना को देख रही थीं, पर वास्तव में वह यमुना को नहीं, समय को देख रही थीं, जो उनके पास अब कम बचा था। राधा ने आंखें बंद की तो जैसे वृंदावन लौट आया। कंदव का पेड़, रास की रात, कृष्ण की हंसी और वह बांसुरी जिसकी हर धुन सीधे हृदय में उतरती थी। राधा मुस्कुराई और पहली बार उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। उन्होंने धीरे से कहा, शायद अब मिलन का समय आ गया है। लेकिन मिलन केवल अनुभव में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर था। राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं। सखियां घबरा गईं। कोई बोला, कृष्ण को संदेश भेजो। पर राधा ने बहुत धीमी आवाज में मुस्कुराकर कहा, नहीं। जिसे जीवन भर अधूरा रखा, उसे नश्वर रूप के अंतिम क्षण में पूरा मत करो। उनकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि आत्मिक शांति थी। उसी समय मथुरा में कृष्ण सभा में बैठे थे। राजा थे तो कर्तव्य में व्यस्त थे। अचानक उनका हृदय कांप उठा, हाथ से शंख गिर पड़ा। कृष्ण ने आंखें बंद की और मन ही मन बोले, राधे। उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन और प्रेम की तीव्र अनुभूति हुई। कृष्ण अपने कक्ष में गए। दीवार पर टंगी बांसुरी आज बहुत भारी लग रही थी। उन्होंने उसे उठाया और धीरे धीरे होठों तक लाए। एक पल के लिए वे रुक गए। उनके हृदय ने चेतावनी दी, आज बांसुरी रोएगी। फिर भी उन्होंने बांसुरी को अपने होठों तक लाकर धीरे धीरे बजाना शुरू किया। हर सुर में विरह की पीड़ा और प्रेम की गहराई झलक रही थी। वृंदावन में राधा ने अंतिम सांस ली। उस क्षण कोई चीख नहीं थी, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी पवित्र शांति। जैसे कोई लंबा व्रत पूरा कर गया हो। उनकी आंखों में अब केवल कृष्ण का चित्र था और हृदय में केवल अनंत प्रेम। मथुरा में कृष्ण की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। उन्होंने बांसुरी उठाई और इस बार उसे रोक पाना उनके बस में नहीं था। बांसुरी की हर धुन में वृंदावन था, राधा थी और वह प्रेम था जो नश्वर रूप से परे था। राधा कृष्ण कभी मिले नहीं जैसे लोग मिलते हैं, इसलिए उनका प्रेम समय से बड़ा हो गया। जो प्रेम मिलन पर टिक जाए वह टूट सकता है, लेकिन जो प्रेम त्याग और प्रतीक्षा पर टिक जाए वह ईश्वर बन जाता है। बस शर्त एक है, प्रेम में त्याग हो और प्रतीक्षा में समर्पण।